तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राघव डिफेंस में। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हर वो रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो एयरफोर्स, एनडीए या फिर नेवी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एयरफोर्स या फिर एनडीए या फिर नेवी के एग्ज़ाम में बहुत ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है और वो भी एकदम सरल रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन करेंगे जो एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए हम सब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केवल वैद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और डी ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे और वो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरफोर्स के लेवल से और नेवी एमआर के लेवल से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वही बात कर ले गतिमान आवेश की, तो गतिमान आवेश हमारा क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। और वहीं बात कर ले त्वरित आवेश यानी कोई एक्सीलरेटेड आवेश, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, हम सब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों, पहला हमारा दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड दिया हुआ है जूल प्रति कूलम, और थर्ड दिया हुआ है वोल्ट प्रति मीटर, और फोर्थ दिया हुआ है जूल प्रति कूलम मीटर। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू F/Q होता है। तो यहाँ से हमारा न्यूटन प्रति कूलम यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है। और वहीं बात कर ले जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम W/Q हो जाएगा। ये किसका मात्रक हो जाएगा? हमारा भी का यानी वोल्ट का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यहीं ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। E इज इक्वल टू हमारा dV/dx होता है। तो इससे हमारा वो मात्रक निकल जाएगा। और जूल प्रति कूलम मीटर स्क्वायर की बात कर लें तो वहीं पर हमारा रियल फार्मूले से निकल जाएगा। तो हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, SI पद्धति में एप्सिलॉन का मात्रक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा देखिए थोड़ा टाइपिंग करने में ऊपर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों दिया हुआ है। तो आप सभी आंसर करिए कि SI पद्धति में एप्सिलॉन का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर, और सी न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, और डी दिया हुआ है कूलम प्रति वोल्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उसके लिए यदि हम सब देखें रियल फार्मूला, तो हमारा क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन की
एप्सिलॉन का मात्रक निकाले तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहीं पर बात कर ले हम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। तो दोस्तों यहाँ से हम सब एप्सिलॉन का मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा -1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 0 और सी 0 से 5 तक हो सकता है, या फिर डी 5 तक। तो दोस्तों हम सब बात कर लें कि परावैद्युतांक जब भी होगा हमारा 1 से अधिक ही होगा, यानी परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक होगा। तो इनमें से कौन सा हमको लग रहा है कि डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी 5 हो सकता है। तो वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1, या फिर 1 से अधिक, या फिर अनंत। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाना कि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा छठा दिया हुआ है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उन पर लगने वाले बल विद्युत बल बराबर होंगे, या फिर उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिणाम बराबर होंगे, या फिर उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उन पर लगने वाला विद्युत बलों का परिमाण बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्या है? सातवां दिया हुआ है एक पृथक्कृत रहेगा, पृथक्कृत परिचालक गोले, क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक पृथक्कृत गोलीय चालक को यदि धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या फिर निश्चित नहीं होगा? तो एक क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। एक क्वेश्चन सही हमारा क्या होगा कि यदि एक पृथक्कृत गोलीय चालक को धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि धन आवेश का मतलब किसी गोली चालक से इलेक्ट्रॉनों का निकलना हो जाएगा, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक कम होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वही हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए 9 × 10⁻11, बी 9 × 10⁻9, सी 9 × 10⁻12, या फिर डी 9 × 10⁻13। तो दोस्तों हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वही बात कर ले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 कि डिबाई किसका मात्रक है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत द्विध्रुव का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत फ्लक्स का, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो फ्रेंड्स हमारा डिबाई किसका मात्रक होता है? वैद्युत द्विध्रुव का। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी बाई किसका मात्रक होता है? वैद्युत द्विध्रुव का। वही हम सब अपने क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो इसमें पूछा क्या है कि वैद्युत आवेश, दो आवेश दिए हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण किस नियम के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फैराडे के नियम से, या फिर कूलाम के नियम से, या फिर लाप्लास के नियम से, और या फिर गॉस के नियम से। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी r है। तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से दिया जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कूलाम के नियम से दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 11 दिया हुआ है, कौन सा संबंध सही है? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है E इज इक्वल टू डी वी अपान डी एक्स, यानी कि E हमारा क्या दर्शाता है? वैद्युत क्षेत्र को, और वही बात कर ले डी वी यानी कि वैद्युत विभव की, और डी एक्स की बात कर लें तो दूरी को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो किसी चालक पर 9.6 × 10 की पावर 26 कूलाम आवेश हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए जाएंगे? तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है कि किसी चालक पर 9 × 10 की पावर 26 कूलाम आवेश हैं। तो सबसे पहले हम आवेश को लिख लेते हैं। Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 9.6 × 10 की पावर 26। और इसमें पूछा कितना है, क्या कि N का मान बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है। तो इस प्रकार से N का मान निकालने के लिए Q में E का भाग दे दें, और E का मान कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19। तो यहाँ से हमारा दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 16 छक्का 96, 6 × 10 की पावर 45। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 × 10 की पावर 45 सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की बात कर लें तो इसमें पूछा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार होती है, ज्ञात की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, हम सब बात कर लें ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है E इज इक्वल टू KR स्क्वायर। E इज इक्वल टू KR स्क्वायर। K कांस्टेंट वैल्यू है, R के बारे में हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में हमारा क्या होता है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की बात कर लें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो सभी लोग जानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² कूलाम के नियम से। यदि हम इसको F1 माने और इसको R माने, और कंडीशन क्या बोला है कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ से हमारा F2 क्या हो जाएगा? 1/4r²। तो इस प्रकार से हमारा
बल क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 यानी कि 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कर लिया, जो नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमसे पूछा गया है। तो E = सभी लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सब वोकैबुलरी की क्लास लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।